वह नगरी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। जहाँ राज किया प्रभु ने, जहाँ राज किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया प्रभु ने, चले तप करने वन में, वह नगरी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। एक अवध की कन्या ने, एक अवध की कन्या ने, मोहिनी की मैना ने, मोहिनी की मैना ने, माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या की छत्र छाया में बसे हुए टिकैत नगर, यहाँ से केवल 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ। इसीलिए कहा गया, एक अवध की कन्या ने, मोहिनी की मैना ने, माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। ग्राम टिकैत नगर, है ग्राम टिकैत नगर, पितु छोटे लाल के घर, पितु छोटे लाल के घर, देवी सा जन्म लेकर इतिहास बनाया है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। और एक बार राम के लिए भी बोलिएगा, प्रभु राम जहाँ जन्मे, प्रभु राम जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, खेले जहाँ बचपन में, कौशल्या के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। कौशल्या के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वीतराग भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आप सब अयोध्या की धरती का स्पर्श करने आए हैं, जिस धरती को देवता भी नमन करते हैं, जिस धरती पर सौधर्म इंद्र असंख्यों बार आया, जिस धरती पर रत्न वृष्टि करने के लिए धनपति कुबेर
अनंत अनंत बार आए, क्योंकि अनंत बार अनंत तीर्थंकरों ने इस धरती पर जन्म लिया। भगवान भरत ने जन्म लिया, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। बाहुबली भगवान ने जन्म लिया, ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं ने जन्म लिया, और राम को तो सब जानते हैं कि मर्यादा की रक्षा करने वाले रघुकुल के गौरव भगवान राम ने इसी धरती पर जन्म लिया। और इसी धरती से वनवास के लिए जाकर उन्होंने उस वनवास के अंदर संतों की त्याग तपस्या में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार किया, और न जाने कितनी पद प्रतिष्ठा से दूर रहते हुए भी ऐसे पद को, ऐसी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गए क्या जन जन के मन के अंदर राम बसे हुए हैं, है ना। जन जन के अंदर राम बसे हैं। और राम एक व्यक्ति नहीं, राम हम सब की आत्मा का नाम है। आत्मा राम बोलते हैं कि नहीं, आत्मा राम। तो हम सब के आत्मा के अंदर ऋषभदेव और राम बसे हुए हैं, क्योंकि हम भी निश्चय नय से भगवान हैं। भगवान आत्मा हैं। और उस नगरी पर जिसने तपस्या की, उसने अपने मन को, अपने तन को पावन बनाया। आज आप जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणिनी ज्ञानमती माता जी के निकट बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो सोचते रहते हैं कि क्या हम इतने निकट से इनके दर्शन कर पाएंगे, लेकिन आज आपके चर्म चक्षु भी धन्य हैं। हमारे अमित जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ौद से आए हैं, आज मैं समझती हूँ आपका भी बहुत बड़ा भाग्य है। इस तीर्थ को जैन संस्कृति का आद्य केंद्र बताने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। आज सुबह से शाम तक यात्री आते हैं, जिनसे भी हम पूछते हैं आप कितनी बार अयोध्या आए, तो कहते हैं पहली बार आए। हो सकता है आप में से कुछ लोग, ये तो सब अवध के ही हैं, तो आते ही हैं, लेकिन जो दूर दूर से आए हैं, कितने लोग पहली बार आए, जरा हाथ उठाएं। पहली बार आप आए। आप लोग भी पहली बार आए हो? अच्छा, तो बताओ, पहली बार आए हैं और यह अयोध्या जिसका कण कण पूज्य है, यहां से धर्म का शंखनाद करने वाली ज्ञानमती माता जी का परम उपकार है समाज के ऊपर, कि जिन्होंने बताया, आज ही सुबह प्रवचन में बता रही थी कि इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभदेव जन्मे। इक्ष्वाकु वंश के 14 लाख राजाओं का इतिहास है कि उन्होंने अपने अपने पुत्रों को राज्य देकर, दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। 14 लाख राजा तक अविच्छिन्न अखंड परंपरा चली। और उसी इक्ष्वाकु वंश में आज से 9 लाख साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ। ये सब हमें शास्त्र से निकाल निकाल करके बताती हैं ज्ञानमती माता जी, इसलिए इनका परम उपकार है। वो कहते भी हैं कि जो महा आत्माएं होती युग परिवर्तन कर देती हैं, इनकी तप त्याग कथाएं ही नित्य नव जीवन भर देती हैं। महान आत्माएं युग का परिवर्तन करने के लिए ही जन्म लेती हैं। जब महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाने लगा और यहाँ तक कि 1-2 पुस्तकों में लिख दिया गया कि जैनियों ने ऋषभदेव से पारसनाथ तक 23 तीर्थंकर गढ़ लिए हैं। अब आप बताओ, आपके लिए कितनी बड़ी गाली है। और ऐसे समय में आज से 30-35 साल पहले से ज्ञानमती माता जी ने जो डंका बजाना शुरू किया, तो समाज से लेकर सरकार तक के सबके कान खड़े कर दिए। और उस लेखक को भी फिर अपनी किताब के अंदर परिवर्तन करने को बाध्य होना पड़ा, जबकि लेखक जल्दी इतिहास की बुक्स में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन ज्ञानमती माता जी ने NCERT का भी दरवाजा खटखटाया, संसद तक भी आवाज पहुंचाई, कुलपतियों का सम्मेलन किया, भगवान ऋषभदेव के समोसरण रथ का विहार कराया। और बहुत बड़ा कार्य ये हुआ जब मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की प्रतिमा विराजमान हो गई। आज क्विज के अंदर तमाम
डेली न्यूज़पेपर निकालते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि जैन धर्म की सबसे बड़ी अखंड पाषाण की प्रतिमा कौन से स्टेट में है, तो उत्तर जब मिलता है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, तो उन लोगों को इनाम मिलता है, चाहे वो दैनिक जागरण की ओर से हो, चाहे अमर उजाला की ओर से हो, और बहुत सारे पेपर महाराष्ट्र के अंदर भी निकलते हैं, आनंद है, आज है, कई पेपर वालों ने खूब पुरस्कार दिए प्रश्न के उत्तर बताने वालों को। तो भगवान ऋषभ देव की वो अहिंसा की प्रतीक थी, उसका नाम ही है स्टैचू ऑफ अहिंसा, और वो अहिंसा का संदेश, सर्वोदयी सिद्धांतों का संदेश आज वो प्रतिमा, पूर्वमुखी प्रतिमा सबको प्रदान कर रही है। हमारे औरंगाबाद से आज आए हैं पाटनी परिवार से, ललित जी पाटनी के भाई हैं, और आप भी आए हैं किनके, अनिल जी के, अनिल पाटनी के भ्राता हैं आप। उस परिवार के लिए, विजय पाटनी जी के पूरे परिवार के लिए आज अरुणा पाटनी तमाम महिलाओं को लेकर के दशलक्षण पर्व में आती हैं, तो आप सबके लिए गौरव का विषय है कि महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा बना दी। उनको भी आशीर्वाद कहना पूरे परिवार के लिए, और हमारे ललित जी पाटनी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज बताया कि ललित पाटनी का जन्मदिन भी है, पूज्य माता जी हाथ उठा करके, ललित जी पाटनी जो औरंगाबाद दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपका नया साल खूब मंगलमय हो। अब मैं थोड़ा सा अपने विषय पे आती हूँ कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 3:30 बजे से क्लास चलती है, गोमठ सार जीव कांड आप लोग पढ़ते होंगे, जूम चैनल, पारस चैनल के माध्यम से देश के सैकड़ों हजारों भाई बहन इस पाठशाला के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको हमने थोड़ा सा अयोध्या की जानकारी दी, अब हमारी क्लास भी सुनिएगा। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ, जिसकी अब परीक्षा होने वाली है, 87 गाथाओं तक की परीक्षा अभी 5 मार्च को होने वाली है, और ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में एक पेपर ऑनलाइन डिस्प्ले किया जाता है, जिसको सैकड़ों लोग भर करके भेजते हैं, और कंप्यूटराइज व्यवस्था के अनुसार उनके नंबर निकलते हैं। बहुत सारे सैकड़ों लोग भी 100 में 100 नंबर भी प्राप्त करते हैं, और हमारी आगे की क्लास को चलाने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं। तो उस जीव कांड ग्रंथ का थोड़ा सा स्वाध्याय भी सुनना। सिद्धम शुद्धम पणमीय, सिद्धम शुद्धम पणमीय, जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम, गुणरयण भूषणोदयम, जीवस्य परोवणम मोक्षम। हम सबके शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसको जीव नाम से कहा गया, और उस जीव द्रव्य को 20 प्ररूपणाओं के द्वारा कथन किया गया। तो 14 मार्गणाओं में से वेद मार्गणा चल रही है, और हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये 3 वेद होते हैं जो सबको पता है। आप स्त्रियां हैं, आपके स्त्री वेद है, पुरुषों के पुरुष वेद होता है, नरक के अंदर नारकियों के केवल नपुंसक वेद होता है, पुरुष मनुष्य और तिर्यंचों में नपुंसक वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद तीनों होते हैं। कल हमने पुरुष वेद की बात बताई कि जिनके आकार में पुरुष का रूप है, पुरुष वेद है, ऐसे वे पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब आज स्त्री वेद की बात है, गाथा नंबर 85 है, 85। उस स्त्री वेद के स्वरूप को जानेंगे। छादयदि स्वयं दोषे, छादयदि स्वयं दोषे, नयदो छाददि परम विदोषेण, नयदो छाददि परम विदोषेण, छादनशीला जम्मा, छादनशीला जम्मा, तम्मा सावण्या इति, तम्मा सावण्या इति। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। छादयदि स्वयं दोषे, नयदो छाददि परम विदोषेण, छादनशीला जम्मा,
तमसावर्णिया इति। छादयति स्वकं दोषै नैता छादयति परमपि दोषेण छादनशीला यस्मात् तस्मात् सा वर्णिता स्त्री। स्त्री वेद का स्वरूप बताया। व्युत्पत्ति अर्थ माने शब्द के अनुसार उसका अर्थ बताया कि जो छादयति स्वयं दोषे, अपने को दोषों से जो आच्छादित रखती हैं, माने मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि दोषों से जो आत्मवंचना कर लेती हैं, अपने गुणों पर पर्दा डाल लेती हैं, साधारण रूप से परिभाषा बताई है, और अपने मृदु भाषण से परम विदोषेण छादधि, और अपने मृदु भाषण से, अपने तिर्या चरित्र से, अपने षड्यंत्रों के द्वारा, अपनी मायाचारी के द्वारा पर यानी पुरुषों को या और भी तमाम लोगों को अपने षड्यंत्र से जो हिंसा, अब्रह्म माने कुशील आदि दोषों से आच्छादित कर लेती हैं, उनको आकर्षित करके उन्हें भी कुमार्ग में लगा देती हैं। उनके लिए आच्छादन स्वभाव के कारण उनको स्त्री कहा। जैसे आप देखो शूर्पणखा ने क्या किया था, शूर्पणखा ने क्या किया था, राम और लक्ष्मण के रूप पे मोहित हो गई थी, और उसके बाद में जब उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया तो उसने जाकर के अपने भाई रावण से उनकी शिकायत कर दी और उल्टा दोष लगा दिया कि मेरे सील को हरण करना चाहते थे। और तब लक्ष्मण ने उसको लज्जित किया कि तू ऐसे पर पुरुष की याचना क्यों करती है। तो किसी को लज्जित करना माने उसके नाक काट देना होता है। नाक केवल तलवार से लेके नाक नहीं काटी, जैन रामायण के अनुसार उन्होंने कोई खून नहीं किया, उसका चाकू से नाक नहीं काटी, उसको लज्जित किया, उसको पराजित किया और उससे कहा कि तू भाग जा हम लोगों के ऊपर मोहित होकर के, और हमें आकर्षित करना चाहती, हम इसमें नहीं आने वाले हैं तुम्हारे तिर्या चरित्र में। ऐसी महिलाओं के लिए ही ये सब विशेषण दिए हैं। बाकी देखो जो आरिकाएं होती हैं, जो सतियां होती हैं, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर अग्नि को जल का सरोवर बना दिया, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर नाग को माला हार बना दिया, जिन्होंने अपने सतीत्व से दरवाजे को पैर लगाया खुल गया, ऐसी तमाम सतियां हुई हैं, भगवान की माता हुई, आरिकाएं हैं। तो इन सब के लिए ये लक्षण लागू नहीं होते। ये बात विशेष रूप से कहा कि यद्यपि तीर्थंकरों की माता या सम्यक्त्व आदि गुणों से विभूषित दूसरी भी बहुत स्त्रियां अपने को और दूसरों को दोषों से आच्छादित भी करती हैं, उनमें ये लक्षण घटित नहीं होता। तमाम स्त्रियों का आज उदाहरण है कि जो पुरुषों को भी धर्म के मार्ग पे लगा देती हैं, दान देने में और साधुओं की सेवा करने में, मंदिरों के निर्माण आदि में लगाते हैं, तो वे स्त्रियां कुल की भूषण होती हैं। ऐसे में स्त्रियों को भी अपने ध्यान रखना है कि जो स्वभाव से गुणों को ढकने वाली और तिर्या चरित्र को करने वाली स्त्रियों के लक्षण से आज स्त्रियां बदनाम हो गई हैं, उनको अपने स्वभाव के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा ये दिखाना चाहिए कि आज स्त्रियां लक्ष्मीबाई भी हुई हैं, लक्ष्मीबाई भी हुई जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करके और देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। इंदिरा गांधी भी हुई जिन्होंने राज किया। आज भी आपके भारत की राष्ट्रपति, सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी। तो महिलाओं का ये गुण जो है महिलाओं के उच्च आदर्श को उपस्थित करता है। और सबसे बड़ा तो ज्ञानमती माता जी, जो आज एक नारी होकर के सारे देश को जिन्होंने हिला करके रख दिया। इसलिए कहा गया जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। लोग कह देते हैं ना, नारियां क्या कोमल फूलों की डाली हैं। जो कहते हैं योगों में नारी नर के समान कब होती हैं, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है, क्योंकि इन्होंने
ध्यान और योग में भी अपना कीर्तिमान बनाया। ध्यान के अंदर जिन्हें जम्बूद्वीप की रचना उपलब्ध हुई, ध्यान के अंदर जिनके आया भगवान ऋषभ देव अयोध्या के, तो ये अयोध्या आई और अयोध्या का बहुत बड़ा विकास हुआ। ध्यान के अंदर आया कि मांगी तुंगी के पर्वत पर 108 फुट की प्रतिमा बनानी चाहिए, वरना वो साउथ फेसिंग पर्वत है, वहाँ पूर्व दिशा का कोई भी पाषाण मिलने वाला नहीं था। लेकिन इनके ध्यान में आया और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने जाकर के उसको खोजा, तो एक पाषाण पूरे पर्वत पर एक ही पाषाण मिला जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ती थी। समझे अमित जी? बहुत खोजा गया, एक नीचे खूंटा लगाया गया और एक ऊपर, जहां कोई पशु भी कभी नहीं जाता था, उस रस्से को पकड़ पकड़ करके चढ़े हैं हमारे इंजीनियर CR पाटिल, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, इन सब लोगों ने, डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल, इन लोगों ने मिल करके और उस जगह का निर्णय किया, तो वो पूर्व दिशा का पाषाण मिल गया, क्योंकि इनके ध्यान में आया था। तो एक नारी ने ही सब कुछ किया ना। आज इस स्त्रीवेद के स्वरूप को बताते हुए मैं कहना चाहती हूं कि स्त्रीवेद कर्म के उदय से क्या होता है? वेद कर्म के उदय से भाव वेद बनता है, अंदर का भाव वेद, और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो आकार बनता है वो कहलाता है द्रव्य वेद। समझ गए क्या? अंदर से स्त्री रूप परिणाम करने वाला जो है वेद कर्म है, और अंगोपांग नाम कर्म का उदय, जिसे लोग कह देते हैं ब्रह्मा जी ने सबका शरीर बनाया, ये नाम कर्म ब्रह्मा है, तो उसके उदय से अपने अंगोपांग बनते हैं यथा स्थान, हाथ की जगह हाथ, नाखून की जगह नाखून, पैर की जगह पैर, सिर की जगह सिर, आंख की जगह आंख, तो ये सब अंगोपांग नाम कर्म होता है, उसके कारण अपने शरीर का आकार बनता है। तो पढ़ने वाले सभी भाई बहन ध्यान दें कि ये स्त्री वेद का स्वरूप होता है। माता के पास माइक लगा दो। पूज्य बड़ी माता जी भी यहाँ विराजमान हैं, आपको उनके भी मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी पूज्य माता से विनती है, निवेदन है कि रोज रोज सुबह से शाम तक जो यात्री आते हैं, दो लक्ष्य को लेकर आते हैं, अयोध्या तीर्थ के दर्शन और ज्ञानमती माता जी के दर्शन। आज जो मेरठ की ओर से आते हैं, कहते हैं माता जी आपके बिना हस्तिनापुर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ अधूरापन है, तीर्थ का दर्शन होता है पर ज्ञानमती माता जी नहीं मिलती, इसलिए उनको खोज करके जहाँ ये होती हैं वहाँ आना पड़ता है। तो आज अयोध्या के अंदर अवधवासियों का भी पुण्य है और पूरे देशवासियों का पुण्य है कि अयोध्या आने से आज अयोध्या का रूप बदल रहा है, अयोध्या का सौंदर्य बढ़ रहा है, अयोध्या का इतिहास साकार हो रहा है। तो ऐसे इतिहास को साकार करने वाली पूज्य माता का मंगल आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, ऐसा निवेदन। जय लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। भद्रात्माओं, अभी जो है आप और हम शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं। यहाँ इस अवसर्पणी काल के पहले भी अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, और जिसमें अतीतकालीन भूतकालीन चतुर्विंशति 24 तीर्थंकरों के नाम हमें और आपको उपलब्ध हुए हैं, जिनके व्रत भी किए जाते हैं 30-24, 3-24 आदि। और भविष्य में होने वाले 24 तीर्थंकर के नाम भी हैं अपने ग्रंथों में। महापद्म, सूर्यदेव आदि नाम जो आगे 24 तीर्थंकर होंगे उनके भी नाम हैं। ये नाम हमें ईस्वी सन 1954 में जब हम कुंथलगिरी में आचार्य श्री शांतिसार महाराज के सानिध्य में थे, तो हमें नाम सब प्राप्त हुए थे। और छोटी सी पुस्तक में
उस समय हम डायरी में लिख कर लाए, उनके मंत्र भी बनाए, 30-24 विधान भी बनाया है हमने, जो यहाँ कई बार हो चुका है। और 30-24 की यहाँ प्रतिमाएँ भी विराजमान हैं। आप लोग अभी दर्शन जरूर करना। 30-24 की 720 प्रतिमाएँ अभी मई में, वैशाख में पंचकलालक हुआ है, वो प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। रत्नों की प्रतिमाएँ हैं 9-9 इंच की, यहाँ विराजमान है त्रैकालिक 24 मंदिर में। अभी हम दर्शन करने भी जाएंगे, अभी हमने दर्शन नहीं किया है, और आप लोग भी दर्शन करेंगे, समझे। तो कहने का मतलब ये रहा, एक बात। दूसरी बात है, भरत भगवान ऋषभदेव के पुत्र, प्रथम पुत्र भरत हुए हैं। ऐसे 101 पुत्र सभी के सभी मोक्ष गए हैं। प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, द्वितीय पुत्र बाहुबली, तृतीय पुत्र वृषभसेन जो उनके गणधर हुए, प्रथम गणधर हुए आदि। ऐसे 101 पुत्रों में 8 के नाम हमें मिले, शेष नाम हमें दिगंबर ग्रंथों में नहीं मिल पाए, और लोगों ने कुछ न छपाए भी हैं। जो भी है, उन 101 सभी पुत्रों ने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ बनी है सिद्धों की, 2.5 फुट की, वो भी यहाँ विराजमान है, भी वो प्रतिष्ठित हो चुके सिद्धों की प्रतिमाएं 101। भरत भगवान भी खड़े हैं 31 फुट के, उनका मंदिर बन रहा है, जरा अभी उनको ढक दिया है, प्लस्तर हो रहा है। अभी उनका मस्तकाभिषेक होगा, उनके जन्मदिन हमें आपको सूचित करना है। आप लोग दिगंबर जैन है ना, सब दिगंबर हो, श्वेतांबर जैन है ना। आपको अभी चैत्र कृष्णा नवमी आ रही है। कौन सी तारीख क्या है? 3 अप्रैल। चैत्र कृष्णा नवमी आ रही है 3 अप्रैल को। उस दिन आपको जरूर कार्यक्रम करना है ऋषभदेव का। ऋषभदेव की रथ यात्रा जरूर निकालनी है। सब लोग नियम करके जाएं, संकल्प करके जाएं कि हमें ऋषभ जयंती जरूर मनाना है, चाहे जो कुछ हो। रथ यात्रा करो, पालकी यात्रा करो, शोभा यात्रा करो, कुछ भी करो, और सभा करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का कार्यक्रम रखो। सांस्कृतिक कार्यक्रम करो, महिलाएं भी, बालिकाएं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, नाटक करें, मंचन करें, समझे। और ऋषभदेव के जीवन चरित्र को लोगों को सुनाए, सुने, समझे। मैंने कई वर्षों से घोषित किया हुआ है कि ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक कार्यक्रम करना। 18 दिन बीच में आते हैं, फिर महावीर जयंती आ जाती है, अभी 21 अप्रैल को आएगी। ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक आप सबको कार्यक्रम करना है। प्रतिदिन चाहे मंदिर में 1 घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ रख लो, चाहे महावीर चालीसा रख लो, चाहे ऋषभदेव चालीसा रख लो, समझे। कोई भी चालीसा करो, कुछ भी करो, चाहे भक्तामर पाठ रख लो, चाहे महावीराष्टक रख लो, समझे। लेकिन आपको ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक कार्यक्रम करना है। सारी दुनिया में और सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में धूम मचाना है कि ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। बोलिए, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या जयवंत हो, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या जयवंत हो, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या जयवंत हो। पहले इस विश्व में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। उनका राज्याभिषेक महाराजा रामी राय ने, उनके पिता ने और इंद्रों ने मिलकर किया। ये वही भूमि है। सरयू नदी के जल से भी भगवान का अभिषेक हुआ है, जन्माभिषेक। और पुनश्च भगवान ऋषभदेव ने भरत को पुत्र राज्य सौंप कर जैनेश्वरी दीक्षा ली प्रयाग में। वो प्रयाग तीर्थ बन गया। प्रयाग तीर्थ मेरी प्रेरणा से बन गया है। वहाँ दीक्षा मुद्रा में भगवान खड़े हैं वटवृक्ष के नीचे। अक्षय वटवृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, ये नियम है। अक्षय वटवृक्ष के नीचे मैं गई थी जब 2000 में। चरण थे, लोगों ने बताया कि यहाँ पहले बड़े बड़े चरण थे, उस वृक्ष के नीचे लोग गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर रखते हैं, फिर गायब करते, चलता रहता है। लोग कहते थे हमें कि हम यहाँ अक्षय तृतीया को भक्तामर का पाठ करते थे। जो भी है, भगवान ने मोक्ष कहाँ से प्राप्त किया? ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से, समझे। और उसी कुल में भगवान के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत,
उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके हमने 2 प्रमाण इसमें दे दिया है। अभी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी संभव हुआ तो। इसमें हमने 2-4 प्रमाण दे दिए हैं। ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत, एक हमने अलग से पुस्तक भी लिखी है, भरत ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत। उसमें हमें 25 प्रमाण वैदिक ग्रंथों में मिले हैं कि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ऐसा वैदिक ग्रंथों में मिले हैं। वायु पुराण, अथर्ववेद, ऋग्वेद, समझे, और भागवत अनेकों ग्रंथों में, अग्नि पुराण आदि अनेकों ग्रंथों में मिले हैं। उन सबका संकलन करके भी हमने छपा दिया है। वो पुस्तक भी आप जरूर ले जाना, कोई न कोई अगर मिल जाएगी, अगर मिल जाएगी तो पुस्तक भी उपलब्ध कराना और छपा लेना, समझे। तो बात यही है। अभी यहाँ हमारे हस्तिनापुर में हम थे 1-1.25 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले, तो योगी जी वहाँ आए थे, आदित्य योगी जी। वहीं उनका हवाई जहाज उतरा था। तो हमारे पास चर्चा करते हैं, बोले माता जी इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, बड़े गौरव से बोले। और यहाँ आए थे, इसी जगह हम बैठे थे, इसी जगह उन्होंने बैठकर चर्चा की थी हमारे पास यहाँ आकर के। तब भी उन्होंने यही कहा, माता जी धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, वैदिक ग्रंथों में भी, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो झूठा नहीं कर सकते, झूठा नहीं सकते, गौरव है इस बात का। और ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत। और उसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चल कर के लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व महाराजा दशरथ हुए हैं, ऐसा हमारे पद्म पुराण में आया है। पद्म पुराण मतलब जैन रामायण, जो ज्ञानपीठ से छपी पुस्तक 3 भाग में छपी है, उसको आप लोग स्वाध्याय जरूर करें। इस वर्ष आप लोग जैन रामायण समझने के लिए, जैन राम का जीवन समझने के लिए पद्म पुराण का स्वाध्याय अवश्य करें, समझे। और बाकी तो जो है इस बात को ध्यान में रखें, जैन स्वतंत्र धर्म है, अनादि धर्म है, सार्वभौम धर्म है, वो हिंदू की शाखा नहीं है। इसमें भी कुछ प्रमाण हमें उपलब्ध हुए थे, वो हमने छपा दिए हैं कि जैन हिंदू नहीं है और जैन धर्म हिंदू की शाखा नहीं है। हिंदू से पहले भी जैन धर्म था, ऐसा कोर्ट के निर्णय से सिद्ध हुए हैं। आज इस समय हरिजन मंदिर प्रवेश की बात आई थी 1947-48 में, तब आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने सत्याग्रह किया था, अन्न का त्याग कर दिया था। तो हमारे सुभाष चंद्र दिवाकर जी आदि विद्वान लोग, हमारे विद्वान लोग, पंडित लोग, सब लोगों ने मिलकर के, और कोर्ट केस चला है बहुत दिनों तक। उस समय सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं था, अपने भारत में लंदन में था, वहाँ तक ये लोग गए हैं और वहाँ से जीत कर आए हैं कि जैन हिंदू की शाखा नहीं है और जैन मंदिर में हरिजन प्रवेश नहीं कर सकते, जैन मंदिर स्वतंत्र मंदिर है, आदि से निर्णय हुए हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब पुरातन पद्धति हमने जो है बचपन में पाई थी और थोड़ा बहुत हमें उपलब्ध हुआ तो हमने छपा दिया है। आप लोग इसको पढ़ो, हमारी महिलाएं, आप लोग जो प्रबुद्ध पुरुष लोग हैं और सब लोग इस पर अमल करके और इसको जो है अपनी अगली पीढ़ी में संस्कार डाल दो। अगली पीढ़ी में, अपने बच्चों में, बालिकाओं में, सब में संस्कार अच्छी तरह डाल दो। जैन हमारा जैन धर्म स्वतंत्र है, सार्वभौम है, अनादि निधन है। आज भी 160 विजय क्षेत्र है, जम्मू द्वीप में 32 है, समझे, 2.5 द्वीप में। कर्म भूमि 170 हैं। 170 कर्म भूमि में 5 भरत, 5 ऐरावत और 160 विजय, ऐसे 170 कर्म भूमि है 2.5 द्वीप में। तो 160 विजय क्षेत्र में 700 जैन धर्म है। हमेशा जैन धर्म एक ही धर्म है और यहाँ परिवर्तन होता रहता है। सरकार परिवर्तन से अभी 5वां काल चल रहा है, समझे। कभी यहाँ अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी, श्री राम के समय यहाँ अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की थी और भगवान ऋषभदेव के समय यहाँ पर आबादी हजारों करोड़ की थी। चक्रवर्ती का वैभव, 96,000 रानियाँ,
सागर चक्रवर्ती के 60 के कितने 60,000 पुत्र, सबके सब मोक्ष गए, सब यहीं जन्मे हैं, इसी अयोध्या में जन्मे हैं। भगवान ऋषभदेव का महल 181 मंजिल का था, सरस्वती महल। अब ये छोटा सा मॉडल बनाया जा रहा है, यहाँ मांगी तुंगी में बन गया सरस्वती महल। ये तो नंदावर्त है, सरस्वती महल यहाँ अभी नींव भरी जा रही है, सरस्वती महल भी बनेगा। तो बात यही है, यहाँ इतिहास दिखाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र मोक्ष गए हैं, उनका मंदिर बन रहा है, 30-24 का मंदिर बन रहा है, समझे। और अपने 3 लोक की रचना बन रही है, जहाँ स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, सिद्धेश्वरा कहाँ है, ये सब दिखाया जाएगा। आपने हस्तिनापुर में अगर देखा हो तो 3 लोक की रचना शास्त्र के अनुसार बनी है। तो बात यही है कि यहाँ इतिहास बनाया जा रहा है। मंदिर तो दुनिया में बहुत है, हमारे भारत में मंदिर 10,000 से अधिक है। मंदिरों की महिमा इतनी नहीं है, इतिहास की महिमा है। भगवान ऋषभदेव यहाँ जन्मे, ये इतिहास, हमारे ऋषभदेव भगवान बहुत चमत्कारिक है, ये हमें ध्यान में मिले हैं। हम ईस्वी सन 1992 में, आप ध्यान रखना, नोट कर लेना, ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन हम सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रहे थे, हस्तिनापुर में बैठकर 4 बजे सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रहे थे। अपने त्यागी भवन से सुमेरु पर्वत दिखता है, और उसका ध्यान कर रहे थे, और ध्यान में भगवान हमें दिख गए। इनके दर्शन हमने पहले नहीं किए थे, जब ये विराजमान हुए हैं, जब हम श्रवणबेल गोल थे आरिका संघ को लेकर के। सन 1952 में हमने घर छोड़ा है। कौन सा सन में? 1952 में हमने घर छोड़ा है। 1953 में हमने दीक्षा ली है। आज हमको इस अयोध्या में हम अनेकों बार आ चुके हैं आरिका दीक्षा में, समझे। सन 1993 में यहाँ चतुर्मास किया, 92 में आए, जब भगवान हमको ध्यान में दिख गए, हम वहाँ से आए संघ सहित, और यहाँ 93 का चतुर्मास किया, तो ये 2 मंदिर आजू बाजू के बने। बात यही है कि अयोध्या हमारा अनादि तीर्थ है, अयोध्या हमारा प्रथम तीर्थ है, आदि तीर्थ है। अयोध्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अयोध्या हमारा अभी वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, 5 तीर्थंकरों की। 5 तीर्थंकरों के स्थान पर पुराने चौक थे, चरण थे, वो चरण जहाँ की तहाँ है, देखना, उनका जीर्णोद्धार होता रहा है, और वही जगह पड़ी थी, मंदिर बन गए मेरी प्रेरणा से। सब जगह 5 चौक पर मंदिर बन गए हैं। प्रायः हम एक चौक के दर्शन करने जाते रहते हैं। आज मौसम ठीक नहीं होने से नहीं जा पाए। तो बात यही है कि यहाँ अभी वर्तमान में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। बाकी उनकी जन्मभूमि अलग हो गई, 3 की हो गई, हस्तिनापुर, कुंडलपुर में भगवान महावीर की हो गई, बनारस में सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की हो गई, ऐसे अलग अलग 16 जन्मभूमि हो गई। तो अभी आप लोगों को सबको एक संकल्प करके जाना है कि ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक लगभग 20 दिन तक कार्यक्रम करना है। पहले ऋषभ जयंती मनाना है, फिर ऋषभ जयंती से लेकर के महावीर जयंती तक कार्यक्रम करना है, और रथ यात्रा करना है 2 बार। इसके बीच में आप जितना कर सके उतना करें। हमने कई बार प्रेरणा दी है, कई बार प्रेरणा दी है। एक बार लोगों ने क्या किया था, एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक प्रतिदिन जुलूस ले जाते थे। एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जुलूस ले जाना, एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक एक दिन जुलूस ले जाना, ऐसा करना प्रारंभ किया था। दिल्ली में लोग करते हैं। तो बात यही है कि हमें और आपको मिलकर के जैन शासन का ध्वज ऊंचा रखना है। अहिंसा परमो धर्म, हमेशा अहिंसा परमो धर्म का नारा देना है। शाश्वत अयोध्या तीर्थ जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। अभी रथों का भ्रमण हो रहा है, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ घूम रहा है। कल फतेहपुर में था
शेखावाटी में आज उधर होगा और पूर्वालियान में है बंगाल की तरफ। तो ये रथ का भ्रमण भी इसीलिए हो रहा है। स्वामी जी को बुला लेते। तो बात यही है कि आप सबके लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद। आपकी ये यात्रा अयोध्या की मंगलमयी हो और ये नियम करके जाना कि हमें अयोध्या बार बार आना है, बार बार आना है, बार बार आना है। सबको नियम लेकर जाना है। जब तक हम यहाँ हैं आते रहो।